आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। मेरा यार नदीम। भारत ने बांग्लादेशियों का ड्रोन मार कर बांग्लादेश के पिछवाड़े में लगा दिया। पाकिस्तान भी खौफ से कांप उठा। बांग्लादेश का ड्रोन मार गिरा है। ये अबे कहाँ भी इन्होंने यार? 6 लगाए थे ना बॉर्डर पे, बिल्कुल लगाए थे। और भाई साहब एक उड़ा दिया। ये कब हो अबे यार? क्यों उड़ा है? लेकिन मुझे लगता है कोई कीड़ा इन हरामजादों ने किया होगा। पर इंडिया ने ठोका है। इंडिया ने मार सही किया, गिराया है सही भाई, किया। लेकिन अब ये पता नहीं कि क्यों इंडिया ने कैसे मारा इनको कंजरों को। वॉच भाई कर। वॉच करते, कोड ऑन करते, 3 2 1 ऐड स्टार्ट। बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बार बांग्लादेश ने मेघालय में जो जीरो लाइन है उसके बिल्कुल नजदीक में अपने ड्रोन्स को डिप्लॉय कर दिया है। कह रहे हैं बस ये सारे चलने हैं आपकी तरफ। वो 6 ड्रोन में से एक को तो मार दिया, तो थोड़ा सा वो इंडिया की तरफ भेजा था उन्होंने, तो उसको तो गिरा दिया। वार्निंग दे दी गई है। इंडिया ने साफ साफ कहा है कि अगर गलती से भी उन ड्रोन्स के द्वारा इंडिया बॉर्डर को क्रॉस किया गया या इंडिया बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश भी करी गई तो पहली ब्रीच पर ही हम लोग उन ड्रोन्स को यहां पर शूट डाउन कर देंगे। यूनुस ने बड़ा अपने आप को एक कोने में फंसा रखा है और भारत से जो एक्शन चल रहे हैं उनके ऊपर, उससे उसकी हालत और खराब होने वाली है। और यहाँ तक कि मैं बताऊं कि भाई अब तो पब्लिक में एडमिशन उसकी तरफ से आ गया है कि यार गड़बड़ हो गई है। अब वो 5 उसको गिरा दिया। वो इंडिया से लड़ने वाले। फिर इसका मतलब अब S-400 का रुख उनकी तरफ हो जाएगा। ये 2000 लोगों की अनट्रेन्ड आर्मी ने बांग्लादेश के 270 किलोमीटर के एरिया को कब्जे में कर लिया है। वहां पर बांग्लादेश की जितनी भी चौकियां थी तोड़ दी गई हैं और वहां पर कब्जा इनका आ गया है। इनको अभी प्रेशर फील हो रहा है और आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश की तरफ से गुहार लगाई जा रही है अमेरिका की तरफ, सर बचाइए हमको, बताइए ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अराकान आर्मी वाज प्रीटी क्लोजली एसोसिएटेड विद द चाइनीज, लेकिन आपकी भी डीलिंग्स उसके अंदर काफी अच्छी चल रही हैं। जिस मुल्क की इकोनॉमी में से इंडिया माइनस हो जाता है, उस मुल्क की मईशत यानी कि इकोनॉमी को धचका लगता है। अब बांग्लादेश को भी लगेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर इस वजह से है क्योंकि उसको सपोर्ट इंडिया कर रहा है। नमस्कार दोस्तों फिर एक बार बांग्लादेश भारत को छेड़ने की कोशिश कर रहा है और इसी दौरान भारतीय बीएसएफ ने एक बड़ा एक्शन लिया है बांग्लादेश के खिलाफ, जहां भारतीय बीएसएफ ने बांग्लादेश के एक ड्रोन को मार गिराया है। और ये ड्रोन बांग्लादेश के इशारों से बांग्लादेश ने टर्की से लिया था। और आप सब जानते हैं पिछली बार इसी तरह से बांग्लादेश भारत को छेड़ने की कोशिश कर रहा था और भारत की सीमा के बिल्कुल करीब इन ड्रोन्स को उड़ा रहा था। तब भारत ने एक बार वार्निंग दी थी और कहा था कि इस तरह की हरकत फिर एक बार दोहराए ना जाए, लेकिन बांग्लादेश अपने हरकतों से बाज नहीं आया। फिर एक बार भारत के अंदर दखल अंदाजी करने की कोशिश की, जिस पर भारत ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए इस ड्रोन को मार गिराया। और भारत ने ये कह दिया है कि अब बांग्लादेश अपने ड्रोन्स को भारत की सीमा से 10 किलोमीटर के दूर रखे। अगर इस तरह से फिर एक बार कोई एक्शन करता है बांग्लादेश भारत के खिलाफ, तो भारत इससे भी बड़ा एक्शन ले सकता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो हमारे जो बांग्लादेश वाले जब गज़ाए करते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है और अजीब अजीब सी बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि साहब हम यहाँ पर एयर बेस बनाएंगे, और वो एयर बेस की लोकेशन बताते हैं कि साहब 12 किलोमीटर है बॉर्डर से। अच्छा, कि यार 12 किलोमीटर बॉर्डर कौन एयर बेस बनाता है जो कि इंडियन आर्टिलरी की रेंज में होगा। सर वो उन्होंने 6 ड्रोन्स लिए हैं टर्की से। वो कह रहे हैं बस ये सारे चलने हैं आपकी तरफ। दिमाग अब मुसलमानों में नॉर्मल है। वो 6 ड्रोन में से एक को तो मार दिया। एक अच्छा। तो, हाँ वो थोड़ा सा वो इंडिया की तरफ भेजा था उन्होंने, तो उसको तो गिरा दिया। अच्छा, 5 बच्चे मस्ती की है। अच्छा, अब वो 5 उसको गिरा दिए। वो इंडिया से लड़ने वाले 5 कौन से लड़ेंगे। कुछ नहीं तो आपका फिर इसका मतलब अब S-400 का रुख उनकी तरफ हो जाएगा। S-400 की जरूरत क्या है बांग्लादेश के लिए? सही बोला। बात तो सही है। अच्छा, बांग्लादेश के लिए S-400 मतलब मक्खी को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल किया जाएगा क्या? सर ये जो आप बात कर रहे हैं ना जी, S-400 का मेजर टारगेट चाइना है, थोड़ा बहुत पाकिस्तान है।
तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि भाई मक्खी को मारने के लिए, तो ये हम सुनते रहे और बातचीत भी होती थी, बड़े इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी हुए कि जी जो बिजली है वो सारी आपकी तरफ से जाती है, वो तो बड़े आपके मकरूज हैं जो बिजली का उन्होंने देने हैं बिल वगैरह। फिर उसके बाद ये कहा गया कि कितने 8 करोड़ या 3 करोड़ को इस तरह की बात होने लग पड़ी कि इतने लोग तो बांग्लादेशी जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं, तो क्या आप उनको फिर वापस भेज देंगे या आपने कुछ को भेजा है इसलिए ये कुछ हालात बेहतर हुए हैं या क्या है? क्योंकि लोग तो ये कहने लग पड़े, मैं देख रही थी कि भाई इनको वापस भेज दो। चंगा भला नहीं, वापस तो भेजने में पहले क्या था कि हसीना जहाज आएगा मुझे। वाजिद वो इंडिया की फ्रेंड हुआ करती थी। को खराब करने वाले जी जी ये सारे। तो इंडिया के फ्रेंड होने की वजह से उनका जो था वो इंडिया के साथ में लिवरेज था। तो वो इंडिया को ये कहती रहती थी कि भाई इनको जो है आप 8 करोड़ तो एग्जैजरेटेड नंबर, हाँ 1.5-2 करोड़ तो होंगे। अराकान आर्मी में एक टाउनशिप करके है जो सितवे पोर्ट के पास है। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे मैंने कल सुबह के अपडेट में आपको बताया था, जो मोहम्मद यूनिस का एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पार्ट मोहम्मद यूनिस खुद है, जिसका नाम है रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बंदों ने काफी हद तक सफेद झंडा लगा के वहां पर सरेंडर करा है। और यह भी पता चला कि उस एरिया के अंदर करीब 37,000 रोहिंग्यास थे जो अब भाग भाग के बांग्लादेश के अंदर जा रहे हैं। अब यार देखिए, अब ये तो मोहम्मद यूनिस को तो पसंद आना चाहिए, वो तो रोहिंग्या का एकदम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। अगर वो हेड है तो उसको तो बड़े प्यारे लगते होंगे रोहिंग्या। आने दीजिए भैया, अपने पास ही रखिए, और हम भी भारत से भी वापस बहुत जल्दी आपको भेजेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। मोहम्मद यूनिस अपने घर में एक एक को वहां पर रखेगा। देखिए, बड़ा क्लियर है कि इनको अभी प्रेशर फील हो रहा है और आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश की तरफ से गुहार लगाई जा रही है अमेरिका की तरफ, सर बचाइए हमको, बचाइए, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। इधर हुई है वीडियो खत्म यार। देख 6 में से ड्रोन जो उसने उड़ाए हैं, एक तो इंडिया ने मार गिराया है। पीछे 5 रह गए। पीछे 5 रह गए हैं। 5 को उड़ाता है तो इंडिया इनको भी हिट कर देगा। पीछे रहता क्या है बांग्लादेश के पास? कुछ भी नहीं। देख इंडिया की ताकत। उन्होंने बोला होगा कि ये चीज हम करेंगे तो इंडिया हिट नहीं करेगा। मिसाइल आकाश मारा है तो एक ही गया। सही कहा, जो था एक ड्रोन उड़ता उड़ता वो गया। और भाई साहब भारत ने बता दिया कि भाई साहब तुमने जो बकचोदी की है उसका जवाब तुमको ऐसे ही मिलना था। और जहां तक बात है कि भाई साहब उनके तुर्किश ड्रोन्स की, उन्होंने बोला होगा कि भाई रडार में नहीं आएगा, हम अपनी बकचोदी करते करते इंडिया चले जाएंगे, वहां से वापस आ जाएंगे, क्योंकि भाई इंडिया तो दूध पीता बच्चा है भाई, चूसनी लेके बैठा हुआ है वो। लेकिन जैसे ही घुसा भाई साहब पिछवाड़े के अंदर कांटेदार डंडा उसी ड्रोन के अंदर दिया, भारत ने उड़ा के मारा। अबे भाई तुम एक मक्खी हो भारत के आगे। अबे वो हाथी डायनासोर है और तुम मक्खी क्या उखाड़ लोगे उस डायनासोर का? उस डायनासोर ने एक चपेड़ मारी, मक्खी कहां गई क्या पता। और भाई तुम्हारा वो जो खटारा उड़ते हुए वो ड्रोन है, भारत के आगे कुछ भी नहीं है। भारत के 2 राफेल आ गए ना बांग्लादेश में तो तुम्हारा पेशाब निकाल के निकल जाएंगे भाई साहब। इधर हम पाकिस्तानी भारतीय राफेलों से डरते हैं कि राफेल अगर पाकिस्तान की सीमा में घुस गए तो हमारा पेशाब निकाल देंगे। और तुम फिर किस खेत की मूली हो बे? तुम लोगों ने बोला ड्रोन उड़ाएंगे, भारत को टारगेट करेंगे। भाई साहब हम A1 भाई, जब दुनिया में जय जगह तुम भारत की सीमा के अंदर घुस तो लो। खाली घुसा है तो अभी तो ठोके भाई रख दिया। साहब तुम्हारे ड्रोन ने सीमा लांगी ही नहीं कि तुम्हारा ड्रोन पता ही नहीं लगा किधर गया। भारत ने इतना गंदा टारगेट यार अनट्रेन आर्मी मार की। अनट्रेन आर्मी जिसने 300 किलोमीटर एरिया पे कब्जा किया, कई चौके उनकी तबाह कर दी इंडिया के कहने पे। भाई जब भारत की जिस देश को सपोर्ट होगी ना, वो देश दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा। ये इन पाकिस्तानियों को और इन बंगाली सूअरों को बात समझ नहीं आई तो भारत ने अपना फिर रिजल्ट इनको दिखा दिया। आज हम पाकिस्तानी भाई साहब दुनिया में कुत्ते की तरह ख्वार हो रहे, कुत्ते की इज्जत है, हम पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है। और अब बंगालियों का भी भारत ने वही हाल किया। और अब तो भाई साहब उन्होंने जो ड्रोन का भाई साहब भारत से पंगा लिया, भारत उनका ड्रोन उड़ाया है। इसका मतलब है कि तुर्की के ड्रोन भी सिफर है इंडिया के आगे। सिफर। इंडिया के आगे क्या चीज है? इंडिया के आगे अचानक जो J-20 है वो कुछ नहीं है, तो इनका ये उड़ता हुआ खटारा ड्रोन क्या करेगा? मैं तो बोलता हूँ उसने देख आगे आया तो इंडिया ने खड़का दिया। डायरेक्ट उड़ाया भाई। ये पाकिस्तान भी धमकी देता था कि मैं मेरे पास बड़े बड़े ड्रोन है, तो पाकिस्तानी ड्रोनों के क्या बनेगा? तो आज क्यों नहीं देता पाकिस्तान? डरता है ना। चाइना से देश डर रहा है तो उसको पता है कि भाई सीमा लांगी, इधर से मिसाइल सीधा हमारे ड्रोन के बीचों बीच होगा।
तो ना ड्रोन नजर आएगा तो ना बंदा नजर आएगा। कहाँ गया? तो भाई आपकी क्या थॉट है जो भारत ने ठोक डाला भाई बांग्लादेशियों का ड्रोन? इधर ही वीडियो खत्म करते तो हैं।